नमस्कार, आप सभी कैसे हैं मेरे दोस्तों। आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो कि यूपी स्पेशल का हमने फर्स्ट टॉपिक जो कि कवर किया है। फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या देखा है? फर्स्ट टॉपिक में मेरे भाइयों हमने 75 जिलों को हमने दर्शाया है, ठीक है। और 75 जिलों को हमने आसानी से समझाया भी है, वो भी मैप के जरिए, ठीक। और इसके बाद आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप। आज हम बात करेंगे सर भौतिक स्वरूप के बारे में कि उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप क्या है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण कितने ऐसे राज्य, कितने देश से ये सीमा बनाता है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल में छोटा जिला, ठीक है। कितने राज्यों से कौन कौन से जिले टच करते हैं, आज ये सब हम भौतिक स्वरूप के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भारत और यूपी का जो 88 विस्तार है और जो यूपी का देशांतरित विस्तार है और जो स्थिति है, आज उसके बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे, ठीक। तो आपका आज का जो टॉपिक है मेरे भाई वो है भौतिक स्वरूप, वो भी यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप। ये यूपी से आरओ में आपके लिए एकदम जबरदस्त तरीके से काम आने वाला है। तो मेरे साथ एकदम लगे रहो, एक एक चीज को हम कवर कराएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के समग्र ज्ञान को। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, मैप के जरिए सब कुछ समझेंगे। उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो मेरे भाई आप वो क्वेश्चन पहले से करके बैठे रहो, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भौतिक स्वरूप से बारे में। भौतिक स्वरूप देखिए, ये आपके सामने यूपी का मैप आ गया है, ठीक है। यूपी के मैप को हमने कल दर्शाया था, पूरे जिले को दर्शाया था। तो आज हम थोड़ा सा और एक चीज हम करते हैं कि पहले हम जिले को एक बार और थोड़ा सा किनारों जो जिले उसको दर्शा लेते हैं, ठीक है। तब उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका है सहारनपुर, कहा है मेरे भाई सहारनपुर, बड़ा ध्यान समझिएगा कि सहारनपुर, ठीक है। उसके बाद यहाँ है आपका मेरे भाई शामली, क्या है सर? शामली, ठीक है। शामली के बाद क्या है सर? बागपत। देखो आज आपके जिलों को जितने, अगर जो बच्चा कल अगर मेरा वीडियो देखा होगा, अगर वो यूपी के मैप में जिले को दर्शाया होगा, तो आज उसको समझ में आने वाला है कि ये जिला हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण था दर्शाना, क्यों समझना महत्वपूर्ण था और क्यों जानना महत्वपूर्ण था। देख लेना भैया, ठीक है। जब बागपत आओगे सर तो आएगा आपका गाजियाबाद, क्या आएगा सर? गाजियाबाद, ठीक है। बड़ा ध्यान समझना, गाजियाबाद आएगा, ठीक। गाजियाबाद सर नोएडा, याद रखना मेरे भाई, नोएडा आएगा, ठीक है। नोएडा के बाद आपका क्या आएगा सर? यहाँ पे जो है आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, याद रखना गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद आपका आएगा मथुरा, ठीक है, मथुरा। उसके बाद आपका आएगा आगरा, बड़ा ध्यान समझिएगा, मथुरा आगरा, ठीक। यहाँ पे आपको क्या है सर? ललितपुर, क्या है सर? ललितपुर, ठीक है, ललितपुर यहाँ पे है, ठीक, ललितपुर। उसके बाद यहाँ पे आपका फिरोजाबाद, फिर यहाँ पे इटावा का भी क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे झांसी जालौन, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पड़ेगा सर इटावा, ठीक है। इटावा के बाद ये पड़ेगा आपका जालौन, क्या पड़ेगा सर? जालौन, याद रखना। जालौन के बाद यहाँ क्या पड़ेगा सर? झांसी का ललितपुर हमने बताया है। यहाँ पड़ेगा महोबा, क्या पड़ेगा सर? महोबा। उसके बाद पड़ेगा बांदा, उसके बाद पड़ेगा आपका चित्रकूट, क्या पड़ेगा? चित्रकूट, ठीक है। उसके बाद सर प्रयागराज, याद रखना, ठीक है। प्रयागराज के बाद सर यहाँ पड़ेगा आपका सोनभद्र, क्या पड़ेगा सर? सोनभद्र पड़ेगा, ये बड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक। सोनभद्र पड़ेगा। सोनभद्र के बाद क्या पड़ेगा सर? मिर्जापुर, याद रखना मेरे भाई, मिर्जापुर पड़ेगा। मिर्जापुर के बाद पड़ेगा आपका चंदौली, क्या पड़ेगी सर? चंदौली। चंदौली के बाद सर आपका पड़ेगा गाजीपुर, क्या पड़ेगा? गाजीपुर, ठीक है। गाजीपुर के बाद आपका पड़ेगा बलिया, क्या? बलिया। बलिया के बाद सर देवरिया। एक एक चीज को समझो, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको जितने भी राज्यों से सटे जो जिले हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। देवरिया के बाद सर कुशीनगर, याद रखना, जिसे हम लोग कुशीनगर कहते हैं और या तो हम लोग पडरौना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होगा महाराजगंज, महाराजगंज, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। महाराजगंज के बाद क्या होगा? बलरामपुर होगा, बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। और एक सिद्धार्थ नगर है, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद जब बलरामपुर के बाद जाओगे तो सर पड़ेगा आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद सर क्या पड़ेगा? बहराइच, क्या पड़ेगा सर?
बहराइच, ठीक है। बहराइच के बाद आपका जब बहराइच में आओगे, ठीक है, जब बहराइच में आओगे तो लखीमपुर खीरी, क्या पड़ेगा सर, लखीमपुर खीरी, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद क्या पड़ेगा सर, पीलीभीत, क्या पड़ेगा सर, पीलीभीत, याद रखना, ठीक है। एक एक चीज को समझा रहा हूं, पीलीभीत पड़ेगा, पीलीभीत के बाद क्या पड़ेगा सर, पीलीभीत के बाद पड़ेगा बरेली, क्या पड़ेगा, बरेली, फिर सर रामपुर, क्या पड़ेगा सर, रामपुर, ठीक है। उसके बाद क्या पड़ेगा, मुरादाबाद। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पर लकी जो पड़ा है एक से पहले होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। अब जानिएगा कि रामपुर का मुरादाबाद पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका पड़ेगा बिजनौर, क्या पड़ेगा सर, बिजनौर पड़ेगा, फिर आपका पड़ेगा मुजफ्फरनगर, क्या पड़ेगा सर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, ठीक। तो ये जितने भी मतलब किनारों पे था, उत्तर प्रदेश के किनारों के जिले हैं उसके बारे में बताया है, आप जरूर लिखिएगा, ठीक। दूसरी चीज आप बड़ा ध्यान समझिएगा कि अब हम बात करेंगे इसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में। किसके बात करेंगे हम लोग, यूपी के अक्षांशीय देशांतरी स्थिति कैसी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि यहाँ पे आइए थोड़ा सा ले चलते हैं आपको। तो यहाँ पे है 23 डिग्री, कितना डिग्री, 23 डिग्री 52 मिनट, ये आपका नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर मेरे भाई ऊपर की मैं अगर बात करूं तो 30 डिग्री, कितना डिग्री सर, 30 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, कितना डिग्री, 30 डिग्री 24 मिनट, ठीक है, 24 मिनट, ये भी आपका नॉर्थ, ठीक है। तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक है, ये आपका अक्षांशीय जो कि स्थिति है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं सर यहाँ बात करूं, किसकी बात करूं कि देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करूं तो देशांतरी विस्तार का 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर मेरे भाई 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री, कितना सर, 84 डिग्री 38 मिनट, ठीक है, ये आपकी होगी पूर्वी देशांतर, क्या होगी सर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये देशांतर आप बात सुना है, कोई दिक्कत, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। 77.5 से लेकर 84-38 से पूर्वी देशांतर हो गया, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक चीज और समझिएगा कि सर अगर पूछे कि इनमें इसका ये तो स्थिति हो गई, अगर विस्तार पूछे तो अक्षांशीय विस्तार पूछ ले तो मेरे भाई क्या करोगे सर, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार पूछे तो क्या करोगे, ठीक है। अक्षांशीय अगर विस्तार पूछ ले तो क्या बताओगे, बताओगे सर 6 डिग्री 32 मिनट, इसका क्या हुआ, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। एक स्थिति हमने बताया, विस्तार पूछे तो अलग है, ठीक है, डिफरेंट कर लो। अगर मैं पूर्वी देशांतरी विस्तार पूछूं तो सर पूर्वी देशांतरी विस्तार आपका क्या होगा, जो पूर्वी देशांतरी जो आपका विस्तार है वो 7 डिग्री, ठीक है, 33 मिनट, ये आपका पूर्वी देशांतरी विस्तार हो गया, पूर्वी देशांतरी विस्तार। एक स्थिति बताया, एक विस्तार बताया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे क्यों चले, हाँ सर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी किलोमीटर का पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। पहले इसकी बात करते हैं हम लोग सर, आओ देखो, ये आपका क्या पड़ेगा, पूर्व, क्या पड़ेगा, पूर्व, और ये क्या पड़ेगा आपका पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर उत्तर प्रदेश का पूछे तो कहोगे सर 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कितना है, 650 किलोमीटर, ठीक है। अगर यही पूछे आप तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले तो कहोगे सर 240 किलोमीटर, कितना किलोमीटर सर, 240 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पश्चिम से पूर्व की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई बता दी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं मेरे भाई, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल अगर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। वही भारत का कितना है सर, अगर मैं भारत की बात करूं, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका है, भारत का। भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का
उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है सर? 7 डिग्री, सॉरी यहाँ डिग्री नहीं होगा, 7 दशमलव, ठीक है, यहाँ दशमलव ले लीजिए, 7.33%, ठीक है, 7.33%। यानी पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 7.33%, कितना है? 7.33% है। इतना क्या बात समझ में आया? हाँ चल, अब आगे की थोड़ा सा बात करें हम, ठीक है, आगे की थोड़ा सा बात किया जाए। तो मेरे भाई इतनी बातें आपको क्या समझ में आया? हाँ सर, चलो अब दूसरी चीज समझो, एक ही महत्वपूर्ण चीज, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज क्या है? देखो, अगर मैं बात करूं अगर भारत में बात करूं कि भारत का अगर क्षेत्रफल का चौथा राज्य बड़ा कौन सा है, अगर चौथे राज्य की बात करूं तो वो है अपना सर उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या है सर? उत्तर प्रदेश। तो सर पहले स्थान पे क्या है आपका? पहले स्थान पे आपका राजस्थान है, क्या है? राजस्थान, ठीक है। दूसरे स्थान पे क्या है आपका सर? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पे क्या है आपका? महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीन आपको दिख रहे हैं। चौथे स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पे क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश। बात समझ में आया? चौथे स्थान पे हमारा ये उत्तर प्रदेश हो गया। 3 ये स्थान आप समझिएगा। कितना बातें समझ में आई आपको? कोई दिक्कत? हाँ, इतनी बातें आपका नोट कर लो भाई, एक एक चीज को नोट करो, ठीक है। जब नोट करोगे तभी जाके मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो इतनी बातें को हमने बता दिया, आप बड़ा ध्यान समझिएगा। अब कुछ बातें हम लोग पूर्व से, मतलब उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का दक्षिण जिला कौन कौन सा है ये नोट करो, ठीक है। बड़े सरल तरीके से मैं बताना चाहता हूं। आप देखो, ये आपका ये हुआ उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। क्या मैं इसे रेज कर सकता हूं? हाँ सर, चलिए चले भाई रेज करें थोड़ा सा, क्योंकि रेज करने के बाद ही आगामी मजा आएगा, ठीक है। आओ एक एक चीज को समझाना चाहता हूं, अब बड़े अच्छे तरीके से समझिए इस चीज को, ठीक है। जब समझ में आएगा तभी मजा आएगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट पैदा करो, हर एक चीज में इंटरेस्ट पैदा करो। देखो सबसे पहले समझिएगा कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिले की बात करूं तो आपका पड़ेगा सर सहारनपुर। क्या पड़ेगा सर? सहारनपुर, ठीक है। ये क्या है आपका सर? उत्तरी जिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला पड़ेगा आपका सबसे सहारनपुर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वही मैं बात करूं सर सबसे पश्चिमी जिले की बात करूं सर तो यहाँ होगा शामली। क्या होगी सर? शामली। एक ऐसी है सर, ये एक पश्चिमी जिला है, ठीक है। ये याद रखना सर, ये एक पश्चिमी जिला है। कौन सी? शामली है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, ठीक। अच्छा देवरिया की बात करूं, आ जाओ बलिया की, यहाँ पे है बलिया। क्या है सर? बलिया, ठीक है। आप जानते हो कुशीनगर, बलिया, देवरिया सब एक ही है। यहाँ पे है सर बलिया, ठीक है। बड़ा ध्यान समझो, यहाँ बलिया है। बलिया क्या है सर? ये यहाँ का पूर्वी जिला है। कहाँ का सर? ये आपका उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी जिला कहलाता है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, ठीक। अगर दक्षिण जिला कहाँ सर? ये आपको दिख रहा है, अगर जिसने मैप को समझ लिया वो सब एकदम सब कुछ समझ लेगा। ये आपका दक्षिणी जिला है। कैसा है सर? ये आपका उत्तर प्रदेश का एक दक्षिणी जिला है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमने बताया आपको कि पूर्वी जिला, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलो इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। पश्चिमी जिला सबसे शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, पूर्वी जिला बलिया और दक्षिण जिला आपका सोनभद्र। ऐसे तो जिले की बात हो गई सर। अब राज्यों की बात कर ले थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन राज्य स्थित है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, पूर्व में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य सटा हुआ है, ये तो देखना बड़ा जरूरी है। अगर मैं बात करूं सर उत्तर प्रदेश के, अगर मैं बात करूं पश्चिम में स्थित है तो आपका है हरियाणा। क्या कहोगे सर? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है सर? तो आप कहोगे सर राज्य है हरियाणा, और इसे आप कहोगे सर पश्चिमी, ठीक है। इसे आप कहोगे पश्चिम में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है सर? हरियाणा, ठीक है। अगर उत्तर में बात कर ले सर, उत्तर में तो कहोगे सर उत्तराखंड। क्या कहोगे सर? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड कहोगे, ये आपका उत्तरी राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश का उत्तरी राज्य उत्तराखंड, ठीक है। दूसरी चीज, अगर सर इस साइड की बात कर ले
आपके सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश सटा हुआ, तो आप कहोगे सर बिहार। क्या? बिहार। ये कैसा राज्य है सर? एक पूर्वी राज्य है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन स्थित है सर? बिहार स्थित है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जिलों के जाना, राज्य को भी जान रहे हैं, एक एक चीज समझो। अगर दक्षिणी पूछ ले सर तो क्या बताओगे? आप बताओगे सर छत्तीसगढ़। क्या बताओगे सर? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ कैसा राज्य? दक्षिणी राज्य है। किसका सर? उत्तर प्रदेश का। दक्षिण में कौन सा राज्य सटा हुआ है आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन सा? छत्तीसगढ़। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, एक एक चीज समझा रहा हूं, बड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात किया जाए कि सर इतने तो बात हो गई सर, और दूसरी बात सर देखो, अगर मैं बात करूं कि उत्तर पश्चिम, यहां पड़ेगा सर उत्तर। ठीक है, यहाँ पश्चिम है और ऊपर उत्तर है, तो सर उत्तर पश्चिमी राज्य अगर पूछ ले आपसे कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे सर हिमाचल प्रदेश। क्या कहोगे सर? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी राज्य है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी राज्य में कौन सा उत्तर प्रदेश से सटता है कौन सा राज्य? वो सर हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। क्या इतनी बात समझ में आया? हाँ सर, चलो अब आगे की ओर बताएं। अब आप ध्यान समझिएगा कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि सर उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य, देखो भाई 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश, ठीक है, सीमा समझौता सीमा साझा करती है। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश, ये सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ। तो कौन कौन सा है पहले नाम जान लो, राज्यों का नाम पहले जानो। आप चलो हिमाचल प्रदेश की ओर। ठीक है, हाँ चलो भाई थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की ओर चला जाए। ठीक है, पहला आपका होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश याद रखना मेरे भाई। दूसरा आपका होगा उत्तराखंड। ठीक है, कितने ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश साथ सीमा यानी सटे हुए हैं? उत्तराखंड। ठीक है, तीसरा चले आओ आप राजस्थान। ठीक, राजस्थान। चौथा चले आओ भाई मेरे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। और पांचवें में चले आओ मेरे भाई मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और उसके बाद चले आओ सर बिहार। ठीक है, बिहार। उसके बाद आप आ जाओ सर झारखंड। ठीक है, झारखंड की बात करूं। उसके बाद आप चले आओ सर कहां पे? छत्तीसगढ़। ठीक है, कहां पे? छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं। ठीक है, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री जो कि टच करता है इसका। ठीक है, और जिले भी इसको टच करती है, सब बताएंगे एकदम पूरे डिटेल में। अगर केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं सर, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप कहोगे सर दिल्ली। मात्र एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो उत्तर प्रदेश के बाउंड्री को टच करता है। ठीक, दूसरी चीज अगर मैं देश की बात करूं सर कि देश कौन सा है, तो देश है आपका नेपाल। कौन सा है सर? नेपाल। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा फिगर में दिखाता हूं। देखो यहाँ पे देश की मैंने बात किया ना, देश का नेपाल, या देखो बाउंड्री बना रहे इसके साथ। सबसे पूर्वी में कौन सा है आपका सर? बिहार। अभी हमने बताया सबसे पूर्व में बिहार है। सबसे दक्षिण में क्या है सर? छत्तीसगढ़। देखो मैंने बताया ये बिहार पूर्व में है, छत्तीसगढ़ आपका दक्षिण में है कि नहीं? हाँ सर। और अगर पश्चिम की बात करूं, पश्चिमी राज्य रहा है हरियाणा से रहा था। उत्तर पश्चिमी अगर पूछूं सर तो हिमाचल प्रदेश था। अगर उत्तर में पूछूं तो उत्तराखंड था। यही ना बताया था भाई, यही ना बताया था। ठीक है, और दिल्ली भी देखो उससे सटा हुआ है कि नहीं? झारखंड भी इससे सटा हुआ है कि नहीं भाई? बताओ, एक एक चीज मैंने समझाया कि नहीं? ये चीज पूरा इसमें दिख रहा है, क्या बात सुन रहा है? हाँ, ये चीज समझिएगा। ठीक है, आगे की ओर चलो आ जाओ मैथ पे। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी हमें उम्मीद है। तो एक क्या नोट आप कर चुके हैं? हाँ चलो, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी भी चाहिए। ठीक है, अब चलो सर, अब हम चलते हैं कहां की ओर चलेंगे हम लोग? अब हम लोग चलेंगे इसको अब रेस करते हैं। ठीक है, इसको किया जाए रेस। ठीक है, जब इसको करेंगे रेस तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अब आगे की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई कि कितने ऐसे राज्य हैं
इनको सब जो कि हाँ आ जाओ इधर सब रेज कर दिए जाए। इतने तो आप बातें समझ चुके होंगे, इतनी बातें आपको जानकारी हो चुकी होगी। ठीक है, वीडियो में तेजी होगा तो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, एक एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा और एक एक चीज का नोट्स बनाओ, तब जाके आपको समझ में आसानी से आएगा, और ना आने वाला नहीं है। कोई भी चीज हो, जिस इंसान का इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा कभी वो सफल होने वाला नहीं है। इसलिए इंटरेस्ट पैदा करो, हर एक चीज में इंटरेस्ट पैदा करो। ठीक, चलो अब हम राज्यों की बात करूं, कितने ऐसे जिले हैं जो पहले एमपी से, मतलब सभी राज्यों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी से। कहां से सर? एमपी से बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ एमपी की बात करेंगे कि एमपी से कितने ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, आओ मैं यहां बात करूं सर आगरा। कहां की सर? आगरा। बड़ा ध्यान समझो, एमपी के बता रहा हूं, एमपी के बॉर्डर सटे हुए हैं। आगरा के बाद सर आओगे ना तो यहाँ पड़ेगा इटावा। क्या पड़ेगा? इटावा। ठीक है, इटावा के बाद आओगे सर यहाँ पड़ेगा जालौन। क्या पड़ेगा? जालौन। ठीक है, जालौन। जब जालौन से यहाँ आओगे सर यहाँ पड़ेगा झांसी। क्या पड़ेगी सर? झांसी। यहाँ आओगे तो यहाँ क्या पड़ेगा सर? ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो ये अभी एमपी से लगे जिलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। आओगे सर यहाँ महोबा। क्या? महोबा। ठीक है सर, बांदा। ठीक है, बांदा। आओगे यहाँ पे चित्रकूट। क्या? चित्रकूट। ठीक है, और उसके बाद सर आओगे आप प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। यहाँ पे आओगे सर सोनभद्र। क्या? सोनभद्र। उसके बाद आओगे सर मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर। अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 और ये 3 और यहाँ पे 4 और ये 5, ये 6 और ये सर 7 और यहाँ पे 8 और ये 9 और यहाँ पे 10 और ये हो गया आपका 11। ठीक है, तो एमपी से लगने वाले कुल उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं। कितने जिले हैं? 11। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर। इतने एमपी से लगते हैं। तो सर देखो आगे बात सुना के चलो, अब हम बात करेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़ की। ठीक है, एक एक चीज को समझो भाई, एक एक चीज को बताऊंगा। यहाँ सोनभद्र है ना, चलो सोनभद्र क्या है तो क्या दिक्कत है सर? आओ हम आगे क्यों चलते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे चलोगे ठीक, तो सोनभद्र की अगर मैं बात करूं तो सोनभद्र आपका छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर बनाती है। किससे? छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर बनाती है। मात्र एक सोनभद्र ही है। और दूसरे की मैं अगर बात करूं सर तो सोनभद्र जो है आपका, ये आपका झारखंड के साथ भी अपना बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड और इधर एमपी, सोनभद्र से 3 राज्य होंगे जो अपना बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो 3 राज्य हो गए ना जो सोनभद्र के साथ अपना बॉर्डर बना रहे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक, चलो अब हम बिहार की ओर चलते हैं। किसके ओर चलते हैं? बिहार की ओर। ठीक है, जब बिहार की ओर चलेंगे मेरे भाई, तो आओ मेरे भाई बिहार की ओर चलते हैं एक कदम। अब बिहार की बात करूं कि बिहार से लगने वाले जिले उत्तर प्रदेश के कितने हैं। तो देखो पहला तो आप यहाँ सोनभद्र लिख लो भैया, ये बिहार, यहाँ बी से दर्शा दे रहा हूँ, सोनभद्र यहाँ पे बिहार। ठीक है, बिहार। उसके ऊपर जाओगे सर ना तो यहाँ पड़ेगा आपका चंदौली। क्या पड़ेगा? यहाँ पे चंदौली। ठीक है, यहाँ पे पूरा मिर्जापुर ले लो, ये पड़ेगा आपका चंदौली। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ पड़ेगी आपका सर चंदौली। ठीक है, चंदौली के बाद क्या पड़ेगा सर? गाजीपुर। क्या पड़ेगा आपका? गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर के बाद क्या पड़ेगा आपका सर? बलिया। क्या पड़ेगी? बलिया। ठीक है, देखो सोनभद्र 1, चंदौली 2, गाजीपुर 3, बलिया 4। ठीक है, आओगे देवरिया में। कहाँ आओगे सर? देवरिया में आओगे। देवरिया में हो गया 5। कुशीनगर में आ जाओ सर, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में आ जाओ, ये हुआ आपका 6। अब आ जाओ महाराजगंज में। कहाँ आ जाओ सर? महाराजगंज में। ठीक है, ये हुआ 7। तो अब ये बताओ कि बिहार से कितने ऐसे जिले हैं। अब देख लो यहाँ से सभी चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा लेते हुए एक पूरा का पूरा किससे टच कर रहे हैं सर? ये बिहार से। किससे टच कर रहे हैं? बिहार से टच कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है?
सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये जितने भी 7 जिले हैं ये बिहार के बॉर्डर को टच करते हैं, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चल आगे फिर बताएं सर। हाँ, अब आगे की ओर शुरू किया जाए। ठीक है, अब आगे की ओर देखो भैया मेरे, क्या है आगे की ओर। आगे की ओर चलने से पहले यहाँ पे एक देश बॉर्डर बनाता है अपनी बाउंड्री लाइन, किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखो नेपाल है, क्या नेपाल है ना मेरे भाई, नेपाल भी बॉर्डर बना रहा है, तो नेपाल से भी बॉर्डर बना रहा है, तो नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश के जिले टच करते होंगे। हाँ सर, तो कौन कौन से हैं? अब देखो एक चीज जान लो, पहला यहाँ है महाराजगंज। क्या है सर? महाराजगंज, याद रखना महाराजगंज। पहला हो गया महाराजगंज, पहला हो गया। दूसरा हो गया बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। और तीसरा आपका हो गया सर श्रावस्ती। क्या हुआ? श्रावस्ती। ठीक है, तीसरा श्रावस्ती हो गई। ठीक है, जब तीसरे की बात जाओगे सर बहराइच पड़ेगी। क्या पड़ेगी सर? बहराइच। ठीक है, बहराइच के बाद आपका पड़ेगा लखीमपुर खीरी पड़ेगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी के बाद पड़ेगा आपका पीलीभीत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसी के बीच में यहाँ पड़ता है आपका सिद्धार्थ नगर। क्या पड़ेगा सर? यहाँ मैं बता दे रहा हूं, जिसका नाम है सिद्धार्थ नगर। ठीक, सिद्धार्थ नगर। तो अब ये बताओ हमको कि नेपाल के साथ, देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यन किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ? यन से। किससे सर? यन से। ठीक है, ये यन से जो प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये टोटल नेपाल के साथ जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के। किसके? उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं सर? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, उसके बाद श्रावस्ती, बहराइच। ठीक है, उसके बाद लखीमपुर खीरी हो गया, उसके बाद आपका पीलीभीत हो गया। ठीक है, इतने नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के जिले लगते हैं मेरे भाई। इतना बातें समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी चीज देखो भैया, आप आ जाओ उत्तराखंड की मैं बात करूं। किसकी? उत्तराखंड की बात करूं सर। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? तो देखो, अब सबसे उत्तर प्रदेश से उत्तरी में कौन सा राज्य पड़ता है सर? उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड में कौन कौन सा है? अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा चलो, पहला है आपका सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर एकदम पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, एकदम एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक एक चीज को बता रहा हूं, एक एक चीज को। सहारनपुर के बाद जब मेरे भाई आओगे तो यहाँ पड़ता है मुजफ्फरनगर। क्या पड़ता है सर? मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर पड़ता है। यहाँ पड़ेगा बिजनौर। क्या पड़ेगा सर? बिजनौर। ठीक है, बिजनौर के बाद सर आप जब आओगे इसके बाद तो मुरादाबाद पड़ेगा। ठीक है, मुरादाबाद पड़ेगा। मुरादाबाद के बाद क्या आएगा सर? लखीमपुर, मुरादाबाद आपके रामपुर पड़ेगा सर। क्या पड़ेगा? रामपुर पड़ेगा। ठीक है, रामपुर के बाद बरेली भी पड़ेगी सर। क्या पड़ेगी? बरेली भी पड़ेगी। ठीक है, और पीलीभीत तो है ही। तो अब देखो, ये आपको जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये सभी यूके लिख दे रहा हूं। ठीक है, यूके यानी उत्तराखंड। ठीक है, यूके यानी सर उत्तराखंड, यूके यानी सर उत्तराखंड। तो ये भी आपका लगता है पीलीभीत। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के साथ लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले हो गए। कौन कौन सा? सहारनपुर, आपका मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ठीक है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, उसके बाद पीलीभीत। इतने जिले लगते हैं उत्तराखंड के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे क्यों बताएं सर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो अगर मैं बात करूं उत्तरी पश्चिमी अगर राज्य की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो कहूँ सर हिमाचल प्रदेश है। क्या है सर? हिमाचल प्रदेश। ठीक है सर, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से केवल एकमात्र सहारनपुर ही राज्य लगता है, सॉरी जिला लगता है। आप देख लो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश केवल एक ही जिले को टच करता है। वो कौन सा जिला है आपका? सहारनपुर। कौन सा है सर? सहारनपुर। देखो भाई, सहारनपुर को मात्र एक जिला, एक राज्य टच करता है। वो कौन सा है? सहारनपुर को हिमाचल प्रदेश ही बस टच करता है। ठीक, इधर उत्तराखंड भी टच किया। चलो अब आगे की बात करें। हाँ सर, आगे क्यों? अब आ जाओ हरियाणा बात करें। हरियाणा में जब आओगे मेरे भाई, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में आओगे तो यहाँ पर भी आपका पड़ेगा सहारनपुर। मैं दूसरा बात लिख दे रहा हूँ, सहारनपुर। यहाँ पड़ेगा आपका सर शामली। ठीक है, शामली।
उसके बाद सर बागपत, ठीक है, बागपत के बाद सर गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर यहाँ पड़ेगा गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद सर आपका मथुरा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, मथुरा। और उसके बाद बॉर्डर, यही एक बॉर्डर बनाता है जिसका नाम है अलीगढ़, क्या पड़ता है सर, अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़। तो हमको ये बताओ कि जो ये दिख रहा है आपको 1 2 3, उसके बाद 4 5 और ये 6, ठीक है, सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा मैं यहां लिख रहा हूं यक्ष, यानी ये लगते हैं हरियाणा राज्य के साथ बॉर्डर बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन सा, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है। इतने 6 जिले हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाते हैं, किसके साथ, हरियाणा के साथ। अच्छा सर, दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा के साथ कौन बाउंड्रीज बनाता है, तो सर मैं कहूंगा राजस्थान। कौन किसका, राजस्थान। क्या बात समझ में आया, हाँ। तो राजस्थान मथुरा के साथ भी बनाता है बाउंड्री और आगरा के साथ भी बाउंड्री बनाता है, ठीक है। इधर आगरा के साथ एमपी भी बाउंड्री बना रहा है, आगरा के साथ राजस्थान भी बाउंड्री बना रहा है, आगरा के मथुरा के साथ हरियाणा भी बाउंड्रीज बना रहा है और मथुरा के साथ राजस्थान भी बाउंड्रीज बना रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, हाँ। देखो एक एक चीज को धीरे धीरे समझा रहा हूँ, एक एक चीज को, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है, एक एक चीज को समझा रहा हूँ। आओ मेरे भाई चलते हैं हम लोग अगले सफर की ओर। अब बसता है आपका, देखो गौतम बुद्ध नगर है ना, जब गौतम बुद्ध नगर है तो मेरे भाई यहाँ बीच में पड़ेगा गाजियाबाद, क्या पड़ेगा सर, जिसको हम लोग कहते हैं सर गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद की मैं बात करूं और गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं, ये दोनों, ठीक है। देखो बड़ा ध्यान से, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की मैं बात करूं, ये दोनों के दोनों दिल्ली से बॉर्डर बनाते हैं, किसके साथ सर, दिल्ली के साथ बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन, गौतम बुद्ध नगर यहाँ पहला, और इसके साथ मैं लिख दे रहा हूं सर गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये दिल्ली के साथ भी अपना बॉर्डर बनाते हैं। तो देखो गौतम बुद्ध के साथ हरियाणा भी बॉर्डर बना रहा है और दिल्ली भी बना रहा है, कि नहीं। क्या सभी बातें समझ में आ गई, सब कुछ मैंने बताया आपको, मैप पे हमने समझाया है, ठीक है। अब देखो एक चीज बड़ा ध्यान समझो कि कितने ऐसे राज्य हैं जो कई बार जिलों के साथ अपना बाउंड्री बनाता है। जैसे सुनो भाई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अलग अलग तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ आगरा की बात करूं, पहले आगरा की अगर मैं बात करूं, आगरा जिले की बात करूं, तो मेरे भाई इसके साथ राजस्थान भी बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। राजस्थान के साथ साथ कौन बाउंड्री बना रहा है आपका, मध्य प्रदेश भी बाउंड्री बना रहा है, नहीं। चलो सर दूसरा देखिए, अगर मैं मथुरा की बात करूं, किसकी बात करूं सर, मथुरा की अगर मैं बात करूं, तो मथुरा के साथ कौन कौन बाउंड्री बना रहा है सर, मथुरा के साथ, ठीक है। तो मथुरा साथ राजस्थान भी बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद सर हरियाणा भी बाउंड्री बना रहा है, नहीं, हाँ सर मैप पे दिखा है, ठीक है। और मैं तीसरे की अगर मैं बात करूं, गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं सर, गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर किसके किसके साथ बना रहा है सर, पहली बात तो दिल्ली के साथ बना रहा है पहला, ठीक है। उसके बाद किसके साथ, हरियाणा के भी साथ बना रहा है, हरियाणा के भी साथ ये बाउंड्रीज अपना बना रहा है, नहीं, हाँ सर, ठीक है। और अगला चीज समझो, एक एक चीज समझा रहा हूं। अब बात आ गई जिलों पे, तो आप एक चीज समझो, ठीक। अब बात आ जाओ सहारनपुर की मैं बात करूं, ठीक है। अगर सहारनपुर की मैं बात करूं मेरे भाई, तो सहारनपुर में कौन कौन से ऐसे बाउंड्रीज हैं। पहली बात जानो कि हिमाचल प्रदेश है मेरे भाई, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भी बाउंड्री बना रहा है। दूसरा आपका हरियाणा भी बाउंड्री बना रहा है, तीसरा आपका उत्तराखंड भी, क्या सर, उत्तराखंड, ठीक है, पूरा लिख दे रहा हूं सर, उत्तराखंड भी इसके साथ बाउंड्रीज बना रहा है सहारनपुर के साथ, ठीक है, सहारनपुर। चलो अगले की बात करूं, अगर मैं बात करूं पीलीभीत की बात करूं, किसकी सर, पीलीभीत की बात करूं, तो पीलीभीत के साथ कौन बना रहा है, उत्तराखंड भी बाउंड्री बना रहा है, ठीक है, उत्तराखंड भी। और अगर देश की मैं बात करूं, तो देश की बात नेपाल भी अपना बाउंड्रीज बना रहा है पीलीभीत के साथ, ठीक है, नेपाल भी अपना बाउंड्रीज बना रहा है। चलो अगले की मैं अगर बात करूं सर, महाराजगंज की बात करूं, किसका, महाराजगंज की मैं बात करूं, महाराजगंज की मैं अगर बात करूं, ठीक है, महाराजगंज की बात करूं जिले की, इसके साथ पहला तो नेपाल भी बाउंड्री बना रहा है,
देश के रूप में, ठीक है। किसके रूप में सर? देश के रूप में, ठीक। एक एक चीज समझो मेरे भाई, ठीक है। एक देश के रूप में। दूसरा हमारा क्या है? बिहार भी बाउंड्री बना रहा है, किसके साथ सर? आपका महाराजगंज के साथ बना रहा है नहीं? हाँ सर। चलो अगले की बात करूं सर, अगले की आ जाओ। अगले की मैं अगर बात करूं सर, ठीक है, तो आ जाओ सोनभद्र की बात करता हूं। किसके? सोनभद्र की बात करता हूं सर। सोनभद्र किसके साथ बना रहा है? पहली बात तो बात करो सर छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करो। दूसरा सर आपका झारखंड की बात करो, ठीक है, झारखंड की बात करो। तीसरा सर आपका एमपी की बात करो सर, एमपी, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और आपकी सर बिहार की बात करो, ठीक है, बिहार की बात करो। इतने राज्य हैं जो सोनभद्र को बॉर्डर टच करता है। देखो सोनभद्र का छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, एमपी और बिहार, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो सोनभद्र से सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा अगर जो बॉर्डर उत्तर प्रदेश का जिला जो कई राज्यों को टच करता है वो अपना है सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र, ठीक है। कौन है? सोनभद्र, ठीक है। चल इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो एक बात और आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए बड़ा आसानी से। कौन सा सर? देखो सबसे ज्यादा अगर कोई जिला टच किया है राज्य से तो वो है एमपी। कितना? 11 जिला टच किया है, ठीक है। तो 11 जिला जब टच किया है तो एमपी सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के साथ क्या बनाता है सर? उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है। यही पे लिख दे रहा हूं, सीमा बनाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश साथ अपना सीमा बनाता है। कौन सर? एमपी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश साथ कौन सीमा बनाता है सर? एमपी बनाता है। कौन बनाता है? एमपी बनाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे कम कौन बनाता है सर? सबसे कम की बात करूं कि सबसे कम सीमा कौन बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ? उत्तर प्रदेश के साथ तो कहोगे सर आप हिमाचल प्रदेश। कौन सर? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। कौन बनाता है? आपका हिमाचल प्रदेश सहारनपुर, ठीक है। यानी एक जिले को टच करता है 11 जिले को, ठीक है, 11 जिले को और ये एक जिले को, हिमाचल प्रदेश। इतनी बातें समझ में आ रही है? हाँ इतनी तो आना चाहिए मेरे भाई। देखो एक एक चीज को समझा रहा हूँ, एक एक चीज को बता रहा हूँ, इसमें को आप डीले मत पढ़ना, ठीक है। डीले पड़ जाओगे सर जिंदगी डीले पड़ जाएगी। इसलिए एक एक चीज को समझो, बड़े गौर तरीके से समझो, बड़ा अच्छे तरीके से समझो, मन लगा के पढ़ो, अच्छे तरीके से तुम ध्यान लगा के पढ़ो। पूरे दिमाग में जो भी निगेटिव एनर्जी है ना उसको उड़ा के डिलीट करके पढ़ो, तभी जाके समझ में आने वाली है। ऐसे समझ में आने वाली सर नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत? इतनी बातें क्या समझ में आ गई? अच्छा एक चीज और बड़ी अच्छी बात है कि अगर मैं बात करूं सर, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, ये तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया सर, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। इधर आपका हरियाणा। उत्तर प्रदेश हरियाणा के बीच में एक नदी है जो अपना सीमा बनाता है जिसका नाम है यमुना नदी। ये देखो बड़ा मस्त है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी अपना सीमा बनाती है, ठीक है। इतनी क्या बातें समझ में आई? ये बाउंड्रीज के बारे में बातें क्या समझ में आई कि नहीं? चलो थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा और मेरे भाई आपको छोटा कर देता हूं आप, ताकि इसकी हिस्सा ले सको, ठीक है। चलो क्या ये बात, इतनी बातें आपको क्या समझ में आया कि कौन कौन से राज्य कितने, कौन कौन से जिले कितने राज्य को टच करते हैं, बाउंड्रीज को टच करता है। इतनी अगर आ गई होगी तो आपको कोई पिछड़ा नहीं सकता। अगर जिला आ गया तो कोई पिछड़ा नहीं सकता भाई, लाल कोई भी हो मेरे भाई, कोई पिछड़ा ही नहीं सकता, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुका होगा तो मेरे भाई अब हम आगे की ओर चलना प्रारंभ करेंगे। इतनी जब आपको समझ में आ गई तो आ जाओ। अच्छा इतने जब आने के बाद तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पेज को ऐड कर लिया जाए, ठीक है, यूपी मैप ले लिया जाए, ठीक। अच्छा चलो अब ये लेकर इसे क्या किया जाए, आप मेन फ्रंट पे आ जाए, ठीक है। चलो अब देखो सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और क्षेत्रफल में सबसे छोटे मैं जिले की बात करना चाहता हूं, यहाँ की सर उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो आप क्षेत्रफल में बड़ा क्षेत्रफल में छोटे की बात करूं, देखो जहां जहां मैं रेड से, अगर मैं जहां जहां रेड की बात करूं, रेड से लगा रहा हूं उसको आप सबसे क्षेत्रफल में बड़ा समझना। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी मतलब सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके नीचे हरदोई, ये देखो रेड से मैं जो दर्शा रहा हूं क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले हैं। हरदोई दिख रहा है आपको, हरदोई दिख रहा है मेरे भाई? हाँ चलो देखो लखीमपुर खीरी हो गया,
हरदोई हो गया। हरदोई के बगल में क्या है सर, सीतापुर है। यहाँ देख लो सीतापुर है, क्या सीतापुर हो गया ना। हाँ, सीतापुर के बाद आओगे ना सर प्रयागराज, क्या होगा आपका प्रयागराज। ये क्षेत्रफल में बड़े जिले हैं, ये क्षेत्रफल में क्या है सर, ये सब बड़े जिले हैं, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और उसके बाद जब आओगे सोनभद्र, कौन सा सर, सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र ये क्या है सर, देखो मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, ये क्या है क्षेत्रफल में बड़े जिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। लखीमपुर खीरी, ठीक है, ये बड़ा है पहला। दूसरा आपका हरदोई, ठीक है, हरदोई। तीसरा आपका सीतापुर, ठीक है, सीतापुर हो गया, सीतापुर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सर प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। उसके बाद सर आपका सोनभद्र, ठीक, सोनभद्र। ये 5 ऐसे हो गए हैं जो क्षेत्रफल में बड़े हैं, क्षेत्रफल में क्या है, बड़े। अच्छा, क्षेत्रफल में बड़ा है तो छोटा भी होगा सर, हाँ छोटा भी है, क्यों नहीं है। देखो सबसे पहले जब आओगे आप तो पड़ता है आपका शामली। ये देखो मैं यहाँ पे ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ठीक है, बड़ा ध्यान समझना। जितने भी ब्लैक से कर रहा हूँ छोटा है। शामली की बात देख रहे हो, शामली। और शामली के बाद जब आओगे तो हापुड़ पड़ेगा। शामली के बाद क्या पड़ेगा, हापुड़, ठीक है। हापुड़ के बाद जब आओगे सर गौतम बुद्ध नगर, क्या पड़ेगा सर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के बाद आओगे गाजियाबाद, क्या पड़ेगा सर, गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद आओगे तो संत रविदास नगर, यानी जिसे हम लोग भदोही कहते हैं, क्या कहते हैं सर, भदोही, ठीक है। तो यहां मैं लिखना चाहता हूं, ठीक। पहला आपका हो गया शामली, शामली, ठीक है। और सर दूसरा आपका क्या होगा, आपका गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद, गाजियाबाद। और तीसरा आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और अगला क्या हुआ सर आपका हापुड़, क्या हुआ, हापुड़ सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा। हापुड़ क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, याद रखना। यह हापुड़ क्षेत्रफल में अगर बात करूं कि सर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है हापुड़, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बात करूं सर क्षेत्रफल में, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ठीक। दूसरी चीज हापुड़ के बाद आपका क्या हुआ सर, भदोही, क्या हुआ सर, भदोही। क्या ये इतनी बातें समझ में आई। ये बड़े जिले हो गए, ये सबसे छोटे जिले हो गए क्षेत्रफल में। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी आ गई तो मेरे भाई आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इतनी बातें हमने आपको समझाया है, बाउंड्रीज के बारे में बताया है, सभी बाउंड्री लाइन कौन कौन से हैं, सब के बारे में हमने आपको समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो कल हमने जो पढ़ा था उत्तर प्रदेश का नामकरण, उनके राजधानी का बारे में बताया था, परिवर्तन के बारे में बताया था, जिले लोकेट किए थे हम लोग, मैप पर किए थे। आज भौतिक स्वरूप को हमने जाना है उत्तर प्रदेश के, ठीक। तो आज के लिए मेरे भाई ये भौतिक स्वरूप इतना, हमें उम्मीद है कि आपको भौतिक स्वरूप समझ में आया होगा। और वीडियो को जरूर देखेंगे, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।